नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डियर आइए शुरुआत कर देते हैं डियर आज की शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी अपडेटों पर। पहली अपडेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हट गई। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझ गया है। अब अर्हता से समकक्ष हटा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृत के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। स्वीकृत होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय से यूपीपीएससी को अधियाचन भेजा गया था। यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। समकक्ष अर्हता को लेकर के कई बार विवाद हो चुका था। ऐसे मामले हाईकोर्ट तक पहुंच चुके थे। पदों के सापेक्ष अर्हता का निर्धारण विभाग करता है। भर्ती के बाद अर्हता का विवाद कोर्ट गया तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अधियाचन को लौटा दिया। उसके बाद से यह मामला शासन और शिक्षा निदेशालय के बीच लंबित था। इस मामले को लेकर के कई दौरे की बैठक भी हुई। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता से समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया। अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया है कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। तो आप देख सकते हैं, जीआईसी में जो शिक्षकों की भर्ती का मामला था पूरी तरीके से अब निस्तारित हुआ है। यहाँ पर जो समकक्ष की बात की जा रही थी कि उसकी इक्विवेलेंट डिग्री लग जाएगी, समकक्ष को हटा दिया गया है। केवल और केवल जो अर्हता है स्पष्ट कर दी गई है। अब बहुत जल्द जो है अधियाचन पहुंचेगा और उसके बाद 7,000 शिक्षकों की जो भर्तियां हैं जीआईसी में, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, 6वीं पास को मिलेगी सरकारी नौकरी। उत्तर प्रदेश सिविल कोड स्टाफ केंद्रीयकृत भर्ती के तहत 3306 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत आने वाले प्रदेश के जिला न्यायालयों में रिक्त पड़े 3306 पदों के लिए शुक्रवार से यानी कि आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इन पदों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता कक्षा 6 पास से लेकर के स्नातक तक रखी गई है। खास बात यह है कि एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उसे हर पद के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीय भर्ती 2024-25 के तहत जिला न्यायालयों में रिक्त श्रेणी ग और श्रेणी घ के विभिन्न पदों के लिए भर्ती की जाएगी। 1639 पद श्रेणी घ के और श्रेणी ग के हैं। यानी कि आप देख सकते हैं, कक्षा 6 पास जो 4th क्लास की वैकेंसी है, यानी कि समूह घ की लगभग 1639 पदों पर उसके लिए एलिजिबिलिटी 6 पास निर्धारित की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित ये भर्ती की जा रही है जिला न्यायालय में रिक्त पड़े पदों पर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट डीएलएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों को एक और अवसर के खिलाफ स्थगन नहीं। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड बीटीसी परीक्षा में कुछ विषयों में विफल हुए अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने संबंधी एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया है, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का स्थगन देने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने गुरुवार को सरकारी वकील और छात्रों की ओर से अधिवक्ता जाह्नवी सिंह व कौंतेय सिंह को सुना। छात्रों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिका में शामिल सभी छात्रों को उनके डीएलएड बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों के लिए फिर से मौका न देकर के उनके साथ भेदभाव किया गया है। एकल पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि सभी को समान अधिकार देने के लिए राज्य सरकार बाध्य है। मैं आपको बता दूं कि डियर ये डीएलएड में जब आप जानते हैं कि एक ही सब्जेक्ट में 3 बार आपको बैक लग जाती है तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है, लेकिन एक अंतिम अवसर पिछली बार एक सत्र को मिला था तो उसको लेकर के दूसरे सत्र को एकल पीठ ने नहीं दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो उसके अगेंस्ट में फिर से मामला पहुंचा था कोर्ट और कोर्ट ने पूरी तरीके से अनुच्छेद 14 का हवाला दिया और हाई कोर्ट ने आदेश किया कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल उन छात्रों पर लागू होगा जो इस मुकदमे का हिस्सा है, यानी कि जो याची थे और उन्होंने मामले को कोर्ट ले गए कि सर पिछली वाले अभ्यर्थियों को मौका मिला था, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ठीक है, जो यहाँ पर याची हैं उनको एक अतिरिक्त जो अवसर है वो दिया जाएगा। तो फिलहाल जो फेल अभ्यर्थी हैं, लगातार एक ही सब्जेक्ट में 3 बार फेल हुए हैं, उनको एक चौथा जो अवसर है वो दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं डीएलएड फेल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। माननीय हाई
हाईकोर्ट के द्वारा एक बार फिर से अवसर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देते हुए डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को, जिनको 4 बार चौथा मौके की तलाश थी, उनके लिए राहत की खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आ चुकी है। ये था डियर शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।